जहाँ भी कोई सेशन होता, कोई रिलीजन का, कोई सेल्फ हेल्प का, किसी किस्म का भी, मैं वहाँ से करता और वहाँ से लोगों से मिलता। लोगों से मिलने के बाद मैं उनके नंबर्स एक्सचेंज करता और मैं कहता हूँ जी मैं सेमिनार करवाता हूँ, तो आप मुझे अपना नंबर दें। उस वक्त ये बड़ा इशू हुआ करता था कि लोगों को पता नहीं होता था कहाँ पे कौन सा सेशन हो रहा है। अब तो फेसबुक आ गया ना, पहले दैट वाज वन ऑफ द ओनली सोर्स कि मैसेज से आपको पता चल जाता था कि कहीं पे कोई सेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर उसी ज़माने में जब मैं सेशन अटेंड कर रहा था तो बिलाल साहब का एक लेक्चर आ गया NCA में, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में, ग्रेट कम्युनिकेशन का। और उस वक्त गुर्बत का आलम जो था ना, वो ये था कि किराया भी नहीं होता था। इतनी गुर्बत जो थी ना वो थी, क्यों काम नहीं करता था ना, काम करता नहीं था। क्योंकि मेरा भाई जो था मुझे कहता था कि तुम ये सेल्स की जॉब आ गई, ये कर लो, ये मार्केटिंग की पोजीशन है, ये एक एडमिन की पोजीशन है, ये तुम कर लो जॉब, तो तुम घर बैठे हुए हो। और मुझे सारे मेरे घर वाले कहते थे कि तुम बहुत ही नालायक और बेकार हो, और इस वक्त इस हद तक कि तुम हमारे ऊपर बोझ हो। जो क्रिएटिव बंदा हो ना, क्रिएटिव बंदा और जो सेंसिटिव हो, अगर उसको ये जुमला कह दिया जाए ना कि तुम हमारे घर में बोझ हो, तो जो हालत होती है ना, वो आप लोग समझ सकते हैं क्या होगी। मैं सेंसिटिव भी था और क्रिएटिव भी था, और मैंने ये सारे जुमले जो है ना वो अपने घर से और दोस्तों से और बाकी रिश्तेदारों से 4 साल तक सुने। और वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि मैंने फ़ैसला ये कर लिया था और ये तहकीक ये कर ली थी, क्योंकि वर्क प्लेस पे ज़्यादा टाइम गुजरेगा तो वर्क प्लेस अपनी मर्ज़ी का ही होगा, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। भूख कटेगी कोई मसला नहीं, लेकिन वर्क पे अपने पैशन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। इश्तिहार आ गया, कम्युनिकेशन स्किल्स, ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स का एक सेशन है, 500 रुपये उसकी फ़ीस है। अब NCA के नाम से देखें, लड़कियां तो आती हैं जहन में कि बड़ा अच्छा माहौल होगा, खूबसूरती होगी, और मैंने कहा ठीक है सेशन भी साथ अटेंड कर लेंगे। उससे पहले मैंने कुछ जानता नहीं था, ठीक है। ये है बात 2005 की। मैंने वो इश्तिहार पकड़ा और इश्तिहार को ना मैं सारा दिन ऐसे पकड़ के ना देखता रहा कि अब एडमिशन लेना है यहाँ पे। और टाइमिंग थी रात सुबह 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक ग्रेट कम्युनिकेशन की। अब मैं इश्तिहार आ गया, 3-4 दिन रह गए उसकी फ़ीस जमा करवाने के लिए। मैं सारा दिन ना वो इश्तिहार मेरे हाथ में हो और मैं इश्तिहार की तरफ देखता रहूं। और चूँकि घर से तजलील इतनी मिलती थी, इतनी बातें सुनने के लिए मिलती थी, अब 500 रुपया मांगने के लिए ना हिम्मत ना हो किसी से कि मैं 500 रुपये मांगूँ तो किससे मांगूँ। मामू आ गए घर पे, मामू के सामने बैठे रहे, नमाज का टाइम हुआ, नमाज पढ़ी, और 3 घंटे तक मैं सोचता रहा कि मामू से 500 रुपया मांग लूँ। क्योंकि मामू भी बातें किया करते थे ना, मामू कहते थे तुम नालायक हो, तुम बेकार हो। तो मैं अब सोचा कि मैं अब क्या करूँ। अब कोर्स मैंने कर लिया था अंदाज़ा, अब मैंने हिसाब ये लगाया कि 500 रुपये रजिस्ट्रेशन कोर्स हो गया और आने जाने का किराया भी चाहिए था, वो लगा लें आप, कोई 300-400 वो लगा लें, फिर खाने पीने का वो लगा लें, तो 1200-1300 रुपये का ये पूरा पैकेज था एक। अब 1200-1300 रुपये मेरे लिए उस वक़्त करना इसी तरह ही था कि जिस तरह कोई 1 लाख रुपये का अरेंज करना है बेरोज़गारी पे, ठीक है। अब हुआ ये, मैंने एक फ़ैसला किया उस वक्त, मैंने कहा खाना पीना तो माइनस कर देते हैं, इसके बगैर गुजारा कर लूँगा। बाकी रह गया किराया। उस वक्त 6 रुपये लगते थे एक बाल टाउन से 9 नंबर वैगन पे जो कि NCA जाती थी। मैंने कहा 6 रुपये का मतलब ये है कि रोज़ाना के 12 रुपये, 8 दिन का कोर्स है, 100 रुपये ये भी कहीं ना कहीं से अरेंज करता हूँ। मैं उस दिन इश्तिहार को देख रहा था और मेरी आंखों में आंसू थे, और मैं ये सोच रहा था कि अब ये मैं मांगूँ तो किससे मांगूँ 500 रुपये। आखिरकार जब टाइम गुजरता गया तो मेरे वालिद मेरे पास आ गए। मेरे वालिद साहब कहते हैं कि ये तुम क्या देख रहे हो, अखबार में ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुम इसको देखते जा रहे हो, 3 घंटे से तुम एक सफ़े को देख रहे हो, क्या है इसमें। लेकिन मेरा हौसला ना पड़े पैसे मांगने को।
पर उधार में किसी से मांग सकता नहीं था। कोर्स का फैसला कर लिया था ज़रूर करूँगा। वाला साहब ने इश्तिहार पकड़ा और उन्होंने कहा मैं समझ गया तुम इश्तिहार क्यों पकड़ा हुआ है। 500 रुपये दिए उन्होंने मुझे कि तुम कोर्स करके आओ। जब पहले दिन मैं कोर्स में गया, आप अंदाज़ा करें, मैं सुबह नाश्ता नहीं करता था घर से। नाश्ता इसलिए नहीं करता था क्योंकि नाश्ते पे डांट पिटती थी कि तुम क्या बेकार के काम कर रहे हो, ये क्या है सेमिनार, ये क्या है लेक्चर, ये क्या ऑथर होते हैं, काम करो और पैसे कमाओ, बस ये होती है ज़िंदगी। इसलिए मैं कोशिश पता है क्या करता था कि सुबह होने से पहले निकल जाऊं ताकि कोई मुझे देखे ना और मुझे बात ना करे। सेंसिटिव था ना, रोता था और क्रिएटिव तो था ही शुरू से कि मुझे कोई देखे ना और मैं निकल जाऊं ताकि मुझे वो जुमला ना सुनना पड़े। अब वो जुमले से बचने के लिए मैं अपना नाश्ता स्किप कर दिया करता था। अब जब वहाँ पे गया, 4 दिन तक मैंने कैंटीन का मुंह नहीं देखा। 10 रुपये कहीं से मैं अरेंज करता था और जाता था, और 6 रुपये जाने का किराया और वापसी भी मैं पता क्या कहता था, मैं कहता था यार मेरे पास किराया नहीं है। तो कहता ठीक है आप बैठ जाएं। इसका एक बड़ा एक्सपीरियंस रहा है, कंडक्टर्स को कह देना आप खुद से कि मेरे पास किराया नहीं है तो वो आपको कुछ नहीं कहते। अगर उनके साथ आप कहे ना मैं स्टूडेंट है तो वो कहते इधर आप तुम 10 दें। तो वापसी में मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करके आ जाता था। अच्छा, जो पहला सेशन हुआ ना जब बिलाल साहब का, मुझे अंदाज़ा हो गया कि मैं अब सही जगह, मैं लड़कियां फिर भूल गई थी वहाँ पे। फिर मैंने हिसाब लगाया कि अल्लाह ताला ने मुझे सही जगह पे पहुँचा दिया है। 4 दिन मैं, अब सब लोग जाते थे ना कैफ़े की तरफ, तो मैं अपना रुख तब्दील करके ना दूसरी तरफ चला जाता था। ठीक है, क्योंकि पैसे नहीं थे ना, चाय और बिस्किट खा नहीं सकता था। एक दफ़ा क्या हुआ, एक लड़का ना मेरे हाथ पकड़ के मुझे कैफ़े में ले गया। ठीक है, वो चाय आ गई, बिस्किट आ गया। अच्छा, वहाँ भी हम आधा घंटा बैठे। आप अंदाज़ा करें कि आधे घंटे में ना मेरा ब्लड प्रेशर कोई 50 दफ़ा नीचे और 50 दफ़ा ऊपर गया, और वो सिर्फ इस बात पे कि यार पैसे नहीं है तो बिल कैसे दूंगा। हालांकि लेके मुझे वो गया, लेकिन मैं अब खाना किसी पसंद भी नहीं करता था। मैं कहता ठीक है, भूख होगी तो कोई मसला नहीं, लेकिन मैंने मांगना नहीं है किसी से। आधा घंटा ब्लड प्रेशर मेरा ऊपर नीचे होता गया। अब अंदाज़ा करें, और चाय और बिस्किट और केक क्या खाने थे कि जिस वक्त टेंशन ही ये लगी रहे हर वक्त कि आपने बिल किसने पे करना है। ठीक है, बिल आखिर उसने पे किया। गुजर गए दिन, मेरी बिलाल साहब से वहाँ पे इश्क हो गया। मैंने कहा बिलाल साहब, अच्छा उस दिन फिर मैंने फ़ैसला किया, मेरी एक वीडियो आई छोटी सी ना, एक क्लिप आया मेरा किसी जगह पे, मैंने इंट्रोडक्शन दिया। मैंने उस दिन हिसाब लगा लिया कि तुम ट्रेनर नहीं बन सकते, लिहाजा अगर तुम्हें इस जज्बे से इश्क है ना, तो इस जज्बे में जो गैप है ना, गैप को फिल करो माशरे में। अब गैप क्या था? गैप ये था कि बहुत सारे लोग इन जैसे लोगों से मिलना चाहते थे, लेकिन ये टाइम ना होने की वजह से या अनकम्फर्टेबिलिटी होने की वजह से कोई मुलाकात ना हो पाती थी। अब ये लोग भी तो ये चाहते हैं ना कि हमारे सेशंस अरेंज किए जाएं, हमें कोई प्रॉपर जगह हो। तो मैंने इनसे भी कहा, फायद साहब से भी वही कहा, 3-4 सेशन उनके भी किए। मैंने कहा जी मैं आपके ना लेक्चर अरेंज किया करूँगा, तो आपका बड़ा अच्छा है सारा, आपकी थॉट्स, आपकी नॉलेज, आपका लेवल बहुत कमाल का है। इन्होंने कहा जी आप ज़रूर करें। अब इनके मैंने लेक्चर्स अरेंज करने शुरू कर दिए। इनके साथ मैं जब आपको गाड़ी वाले मामला बताया ना, जो NCA में जब इनका लेक्चर ख़त्म हुआ तो मैंने इनसे कहा जी मुझे आप ड्रॉप कर दें। अब मेरा घर इकबाल टाउन में था, अंदाज़ा करें आप, किराया पहले ही नहीं था, और मुझे कहते हैं कि मैं डिफेंस में रहता हूँ। तो मैंने कहा सर मैं भी वहीं जा रहा हूँ, मुझे गाड़ी में बिठा लें। जब गाड़ी में बैठे तो मैं, गाड़ी में ना स्कॉलर जितनी भी शख्सियात होती है ना, वो रिलैक्स होती है, वो आपके साथ बड़े खुल के गपशप, आपके साथ रिलेशन बिल्डिंग हो या कोई भी किसी किस्म का काम होना, वो बड़े आराम से और बड़े सुकून से हो जाता है। ठीक, अब आप यहाँ से, आप मुझे यहाँ पे कोई अगर खड़ा है, कोई 70-80 लोग यकदम आके यहाँ मिलेंगे ना, मुझे कोई याद रहेगा मैं किससे मिला हूँ, ना आपके साथ एक लिंकअप हो सकेगी चीज़। तो गाड़ी इज़ द बेस्ट वे टू मेक अ रिलेशनशिप।
तो मैंने गाड़ी से ही इनको कहा, अब इन्होंने मुझे, आप अंदाज़ा करें, इन्होंने मुझे डिफेंस उतार दिया। अब मैं उधर से ही जाना एक मेरे लिए महाल था, 7-8 बजे का टाइम हो, मैं 3 घंटे लग गए मुझे डिफेंस से। मैं उस दिन पैदल आया घर। लेकिन वो क्यों आया? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मैं इनके साथ ना ज़ाती कुछ लम्हात गुजार सकूं, बस इस मकसद के लिए। क्योंकि वहाँ से कोई ऐसी वैन आती नहीं थी, वहाँ बसेस चलती थी, वहाँ पे वो मेरा रूट नहीं बनता था। और रक्शे का तो सोच भी नहीं सकते ना, रक्षा तो कभी ख्याल ख्वाब में भी नहीं हम सोचता कि रक्शे में हम कभी सफ़र करेंगे। कटिंग इन शॉर्ट, तो इनके साथ फिर मैंने इनसे कहा कि आपके साथ, जब फिर मैंने फैसला कर लिया उस दिन कि ट्रेनर नहीं बनना। नॉलेज, एज कम है, नॉलेज लेवल नहीं है अभी इतना, अभी टैंकी जो है ना वो भरने वाली है। तो जब टैंकी भरेगी तो देखी जाएगी। फ़िलहाल जो गैप है ना मुआशरे में, उसको फिल करते हैं। अब मैं जहाँ भी जाया करता था, मैं उनके नंबर्स अपने पास नोट कर लिया करता था कि जी मैं आपको बताया करूँगा कहीं पे सेशन होगा। वहीं से लोग मेरे साथ अटैच होने शुरू हो गए और मैं उनके साथ लेक्चर्स इनके डिलीवर करने शुरू कर दिए।